दोस्तों, ये कहानी है मेरी खूबसूरत मोहब्बत का भाग 17। और इस कहानी का जो भी भाग आप लोगों से छूट गया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और इस कहानी का भाग 18 मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूँगी शाम को, तो आप लोग वहाँ जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। यह अल्फाज हैं हमारी अम्मू के, जिन्हें उसने अपनी डायरी में कैद किया हुआ है। यही तो चाहती है अब वह बैठी अपनी डायरी को देख रही थी, तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। रितिका घर पर नहीं थी, तो अमृता ही उठकर दरवाज़ा खोलने गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने आदर्श खड़ा था। अमृता आदर्श को देखते ही बोल पड़ी, कहाँ थे आप 2 दिनों से? ऑफिस भी नहीं है, आपकी तबीयत तो ठीक थी ना? अमृता के कहे शब्दों में उसकी आदर्श के लिए चिंता साफ झलक रही थी। इतनी चिंता हो गई थी मेरी जान तुम्हें मेरी की, 2 दिन तुमने मुझे नहीं देखा तो बेचैन उठी। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आया था, लेकिन तुमने ही मुझे सरप्राइज़ कर दिया मेरे लिए अपनी ये चिंता दिखाकर। आदर्श अमृता की आंखों में आंखें डालकर बोला। आदर्श की बात सुनकर अमृता इधर उधर देखने लगी और हकलाते हुए बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है जान, जरा हमें भी बताओ। आदर्श अमृता को छेड़ते हुए बोला। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी अम्मू को? रश्मि आदर्श के पीछे से झांकते हुए बोली। रस्सू अमृता के मुंह से रश्मि को देखकर बस इतना ही निकल पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके सामने खड़ी थी। रश्मि की भी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जाकर अमृता के गले से लग गई। बहुत देर तक वह दोनों ऐसे ही खड़ी रही। किसी को मैं याद रहूं या ना रहूं, मैं भी इधर खड़ा हूं, मुझे भी तो कोई अंदर आने को ही नहीं बोल रहा। आदर्श अपना मुंह बनाते हुए बोला, आप किसे याद नहीं रहेंगे? अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपनी अम्मू से कभी नहीं मिल पाती। रश्मि अमृता से अलग होते हुए और आदर्श की ओर देखते हुए बोली। आदर्श भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। आइए ना अंदर। रश्मि भी अंदर की आदर्श की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली। नहीं रश्मि, मैं चलता हूँ, बस तुम्हें तुम्हारी दोस्त से मिलवाना था। और उसकी आंखों में भी तुमसे मिलने की चमक देखनी थी, उसके ओंठों पर मुस्कान देखनी थी, वह मैंने देख ली। अब मैं चलता हूँ। आदर्श अमृता की ओर देखते हुए बोला। प्लीज़ आइए ना, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है तो प्लीज़ हमारे साथ बैठकर एक कॉफ़ी तो पी लीजिए, फिर चाहे तो आप चले जाइएगा। अमृता आदर्श की ओर देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोली। हाय, मैं मर जावा आपकी इस अदा पर। आदर्श अमृता की ओर देखते हुए और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला। आदर्श की बात सुनकर अमृता ब्लश करने लगी और इधर उधर देखने लगी। आप अब तक ऐसे ही हैं आदर्श, आप बिल्कुल नहीं बदले। रश्मि आदर्श को देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोली। जो बदल जाए वह आदर्श खन्ना नहीं। आदर्श भी मुस्कुराते हुए बोला। आप लोग यहीं पर बातें करेंगे या अंदर भी चलेंगे? अमृता आदर्श और रश्मि को देखते हुए बोली। बिल्कुल चलेंगे अंदर, अब तुमने इतने प्यार से बोला है तो चलना ही पड़ेगा। आदर्श अमृता की ओर देखते हुए बोला। वह तीनों अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। इतने में रितिका भी आ गई और अमृता को देखते हुए बोली। आज तो मेरी अभी बड़ा ब्लश कर रही है, लगता है हमारे आदर्श साहब का रंग फिर से चढ़ गया इन पर। रितिका की बात सुनकर आदर्श जोर से हंसने लगा। रश्मि को भी हंसी आ गई और अमृता गुस्से से बोली। कुछ भी बोलती हो तुम रितु, कभी भी शुरू हो जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे मैंने क्या गलत कह दिया, सही तो बोल रही हूँ मैं। यह बोलते हुए उसकी नज़र रश्मि पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए रश्मि की ओर देख ही रही, फिर बोली। तुम रश्मि हो ना अभी की सबसे अच्छी फ्रेंड, मतलब अमृता की सबसे अच्छी फ्रेंड? जी मैं रश्मि ही हूँ। रश्मि रितिका की ओर देखते हुए बोली। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रितिका रश्मि की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली। रश्मि ने भी रितिका की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। वैसे अभी ने मेरे बारे में तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं होगा,
बताएगी भी कैसे? इसे तो मैं याद ही नहीं रहती हूँ। जब भी इसे मिस्टर खन्ना को याद करने से फुर्सत मिले तब तो मुझे और मेरी बातों को याद रखेगी ये। रितिका अमृता की ओर गुस्से से देखते हुए बोली, ओह सॉरी यार रितु, मैं भूल गई थी कि तुमने मुझसे मार्केट में मिलने के लिए बोला था। हम लोग शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। अमृता रितिका की ओर देखते हुए बोली, वही तो बोला मैंने, तुम्हें याद कहाँ रहता है कुछ भी। चलो अब छोड़ो ये बातें, आप लोग बैठिए, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ सबके लिए। रितिका बोली, कॉफ़ी नहीं चाय, मेरी अम्मू की फेवरेट। रश्मि रितिका की ओर देखते हुए बोली। रश्मि की बात सुनकर आदर्श और अमृता दोनों ही मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए हों। ओके, चाय चाय बनाकर लाती हूँ मैं आप सबके लिए, और रश्मि आपसे बातें में बाद में करूँगी। वैसे मेरा नाम रितिका है। रितिका रश्मि से बोली और किचन की ओर चल दी। अमृता, आदर्श और रश्मि फिर से बातें करने लगे। रश्मि ने अमृता को वह सब बताया जो भी उसके साथ इस बीच के वक्त में हुआ था। अमृता के साथ क्या क्या हुआ था यह तो आदर्श रश्मि को पहले ही बता चुका था। फिर रश्मि अमृता से बोली, मुझे माफ़ कर दो अम्मू, जिस समय मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहिए था, उस वक्त मैं तुम्हारे पास थी ही नहीं। आई एम सो सॉरी अम्मू। सॉरी मत बोलो रश्मि, भूल गई कि दोस्ती में सॉरी या थैंक यू नहीं होता। हक जताया जाता है, डांटा जाता है और प्यार किया जाता है। सॉरी या थैंक यू नहीं बोला जाता। और उस समय में मेरे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब हम साथ में हैं। अमृता रश्मि को देखते हुए बोली, क्या यार अभी दोस्त के मिलते ही मुझे भूल गई। रितिका चाय की ट्रे हाथ में लेकर किचन से उन लोगों के पास आते हुए बोली, तुम्हें कौन भूल सकता है यार रितु, तुम तो इतनी स्वीट सी हो, और जब मेरे साथ कोई नहीं था तब तुम थी। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है रितु, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। अमृता रितिका की ओर देखते हुए बोली, अब ये सेंटी बातें मत करो, बंद करो और ये लो गर्मा गर्म चाय। रितिका सभी की ओर चाय बढ़ाते हुए बोली। फिर सभी ने साथ में बैठकर चाय पी और खूब सारी बातें की। कुछ दिनों बाद अब रश्मि अमृता को और रितिका के साथ ही रहने लगी थी उनके फ्लैट में। वह तीनों खूब सारी मस्ती करती। रितिका तो हमेशा रश्मि और अमृता को अपनी बातों से हंसाने की कोशिश करती रहती थी। आज अमृता और रितिका दोनों को ही ऋत्विक के साथ एक मीटिंग के लिए जाना था, तो उन लोगों ने रश्मि को भी अपने साथ ले लिया। वह लोग होटल में मिलने वाले थे किसी क्लाइंट के साथ। होटल में उन्हें विकास भी मिल गया था, वह भी वहाँ किसी मीटिंग के लिए आया था और उसकी मीटिंग हो चुकी थी। अमृता रश्मि और रितिका को देखकर विकास उन लोगों के पास चला गया, जिससे उसे पता चला कि वह लोग भी यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं। कुछ देर में ऋत्विक भी आ चुका था। अम्मू तुम लोग अपनी मीटिंग खत्म करो, अब तक मुझे विकास कंपनी देगा। रश्मि अमृता से बोली, हाँ बिल्कुल, चलो इन लोगों को मीटिंग खत्म करने दो, तब तक तुम मुझे कंपनी देना और मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। विकास बोला। फिर अमृता रहते कुमार रितिका क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी हो गए और रश्मि विकास के साथ चली गई। कुछ देर में उन लोगों ने मीटिंग खत्म की और विकास और रश्मि को ज्वाइन कर लिया। सभी लोग साथ में बैठकर बातें करने लगे। वह लोग ऋत्विक को भी रश्मि के बारे में बता चुके थे। ऋत्विक रश्मि की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगा, तुम भी बिल्कुल अपनी फ्रेंड जैसी हो, बिल्कुल मिस शर्मा की जैसी। तभी रश्मि की नज़र भी ऋत्विक से जा टकराई। कुछ देर के लिए उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ठहर गई। फिर रश्मि ने अपनी नज़रें ऋत्विक से हटा ली और वह दूसरी ओर देखने लगी। विकास, तुम्हें याद है ना, 2 दिन बाद आदर्श का बर्थडे है। अमृता बोली, हाँ मुझे याद है, मैं अपने यार का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। विकास बोला, तो ठीक है, मैंने सोचा है कि इस बार आदि को एक सरप्राइज़ पार्टी देंगे और मुझे इसमें आप सब लोगों की मदद चाहिए। अमृता सभी की ओर देखते हुए बोली, यह भी कोई पूछने की बात है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब लोग एक साथ बोले, ठीक है, लेकिन आदि को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अमृता विकास की ओर देखते हुए बोली, तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैं नहीं बताने वाला आदि को इस बारे में। विकास बोला,
मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नंबर 1 का चुंगलखोर है ये। रितिका विकास की ओर देखते हुए बोली। रितिका की बात पर विकास उसे घूरने लगा और सभी लोग हंसने लगे। ऋत्विक ने एक नज़र और रश्मि की ओर देखा और सोचा, हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही हो तुम। फिर सभी ने साथ में लंच किया और घर के लिए निकल गए। अमृता रितिका और रश्मि को छोड़ने के लिए ऋत्विक गया था और विकास अपनी गाड़ी से चला गया। गाड़ी में ऋत्विक के साथ आगे रितिका बैठी थी और पीछे अमृता और रश्मि बैठे हुए थे। ऋत्विक शीशे में बार बार रश्मि का चेहरा देख रहा था। कभी कभार रश्मि की नज़रें भी ऋत्विक से जा टकराती और फिर बहुत दोनों ही अपनी नज़रें हटा लेते। आज अमृता सबके सामने खड़ी होकर आदर्श की आंखों में आंखें डालकर यह पंक्तियां बोल रही थी। आज उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। उसका सारा डर मानो आज खत्म हो चुका था। आदर्श आज अपनी अम्मू को देखकर मुस्कुरा रहा था। आज उसे उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सिर्फ उसके लिए प्यार नजर आ रहा था। आज आदर्श बहुत खुश था अपनी अम्मू को खुश देखकर। हैप्पी बर्थडे आदि, सभी ने आदर्श को एक साथ विश किया। आज आदर्श का जन्मदिन था। अमृता, रश्मि, विकास, रितिका और ऋत्विक ने मिलकर आदर्श को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने आदर्श के लिए छोटी सी पार्टी रखी थी। आदर्श को तो लग रहा था कि आज उसका जन्मदिन विकास को भी याद नहीं है, क्योंकि आज उसे सुबह से ही किसी ने भी विश नहीं किया था। ना ही उसकी अम्मू ने उसे विश किया, जबकि वह अमृता से मिल चुका था और ना ही उसके घर से किसी ने फ़ोन करके उसे विश किया था। आदर्श को लगा शायद उसका जन्मदिन किसी को भी याद नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू आदि, हैप्पी बर्थडे टू यू। आदर्श अपनी फैमिली की आवाज़ सुनकर चौंक गया। सरप्राइज, नमन चिल्लाते हुए बोला। नमन के पीछे वंदना जी, आदर्श की मॉम, करुणा जी, आदर्श की चाची, उनके दादाजी और निशा खड़े थे। आदर्श उन्हें देखकर सरप्राइज हो गया। वह भागकर दादाजी के पास गया, उनके पैर छुए और उनके गले से लग गया। फिर उसने अपनी मॉम और चाची के पैर भी छुए। फिर वह नमन की ओर देखते हुए बोला, नमन तुम सब यहाँ कैसे? क्यों, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते क्या बरखुरदार? दादाजी आदर्श की ओर देखते हुए बोले। विकास, बिल्कुल आ सकते हैं दादाजी, लेकिन आप लोग अचानक से आ गए। आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, बस इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे? आदर्श बोला। तभी आदर्श की मॉम की नज़र अमृता पर पड़ी। वंदना जी को अपनी ओर देखता पाकर अमृता ने अपनी नज़रें झुका ली। वंदना जी अमृता के पास जाकर बोली, आप क्यों अपनी नज़रें झुका रही हैं अमृता? आप गलत नहीं हैं। नज़रें वह लोग झुकाते हैं जो गलत होते हैं। नमस्ते आंटी, अमृता वंदना जी की ओर देखते हुए बोली। फिर उसने दादाजी और चाची जी को भी नमस्ते बोला और उन सब से उनका हाल चाल पूछा। आप लोग थक गए होंगे दादाजी, चलिए बैठिए, आदर्श दादाजी से बोला। हम लोग फ्रेश होकर आते हैं आदर्श, फिर साथ में बैठकर बातें करेंगे और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आदर्श की मॉम आदर्श से बोली। हाँ यार भाई, बहुत थक गए हैं, पहले फ्रेशन अप हो लेते हैं फिर ज्वाइन करते हैं आप लोगों को। तब तक आप भाभी जी का ख्याल रखिए, आप लोगों के लिए सरप्राइज है एक। यह बोलकर नमन दादाजी का सामान लेकर हॉल के ही बगल वाले एक कमरे में चला गया। कुछ देर में सब लोग फ्रेश होकर हॉल में इकट्ठे हो गए। भाई, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो मॉम। नमन इससे आगे कुछ बोलता आरोही दरवाजे से अंदर आते हुए अमृता को आवाज़ देते हुए बोली, अभी मम्मा आप मुझे तो भूल ही गई, मुझे लगता है अब मैं आपको याद ही नहीं हूँ। यह कहते हुए आरोही अमृता को टाइट से पकड़ लेती है। आदर्श की फैमिली कुछ समझ नहीं पाती। वह सब लोग अमृता और आरोही को देखने लगते हैं। आदर्श की मॉम अमृता और आरोही को देखकर सोचने लगती है कि कहीं उन्हें न देर तो नहीं कर दी आदर्श और अमृता के रिश्ते को समझने में। अमृता की तो एक बेटी भी है, अब उनके बेटे की खुशियाँ का क्या होगा? यह सोचते हुए आदर्श की मॉम अमृता और आरोही को देखी जा रही थी। हम अपनी प्रिंसेस को कैसे भूल सकते हैं? आदर्श आरोही के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला। आदर्श को आरोही के सामने ऐसे घुटनों के बल देखकर आदर्श की फैमिली और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। अब आदर्श की मॉम सोचने लगी, कहीं ये आदर्श और अमृता की बेटी तो नहीं है, क्योंकि जैसे आदर्श उस लड़की से बातें कर रहा था, इससे तो लग रहा था
कि वह उसी की बेटी है, क्योंकि वह अगर सिर्फ अमृता की बेटी होती तो आदर्श उससे इस तरह से बातें नहीं कर रहा होता। आदर्श को तो यह जानकर दुख होना चाहिए था कि अमृता अब किसी और की बीवी और माँ है, लेकिन आदर्श को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। आदर्श की मॉम को अब लग रहा था कि शायद आदर्श और अमृता के बीच का रिश्ता इतने आगे बढ़ गया हो जिसके बारे में उन्हें पता ना हो, और वह बेटी आदर्श और अमृता की ही हो। तभी ऋत्विक आरोही के पास आया और बोला, बच्चा आपकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं आपको मिस शर्मा के पास नहीं लाया, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि आपकी तबीयत ठीक हो गई तो मैं कल आपको मिस शर्मा से मिलाने ले आऊँगा। ऋत्विक आरोही के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे अब अभी मम्मा से मिलाने नहीं लेकर जाते, आप हमसे कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। आरोही बड़ी ही मासूमियत से ऋत्विक की ओर देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आज आपको साथ लेकर नहीं आया। ऋत्विक आरोही की ओर देखते हुए और अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोला। फिर वह जानकी काकी की ओर देखते हुए बोला, काकी आपको पता है ना आरू की तबीयत खराब है, तो फिर आप इसे यहाँ लेकर क्यों आई? ऋत्विक बाबा, आरोही मान ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे उसे यहाँ लेकर आना पड़ा, जानकी काकी ऋत्विक से बोली। चलिए कोई बात नहीं, ऋत्विक बोला। फिर वह आदर्श की फैमिली की ओर देखते हुए बोला, यह मेरी बेटी है आरोही, ये अमृता से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए उसे अभी मम्मा बुलाती है, बाकी बातें हम बाद में करते हैं, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर उन सब लोगों ने साथ में मिलकर खूब एंजॉय किया। आज आदर्श और अमृता को एक साथ खुश देखकर आदर्श की मॉम भी खुश थी। आज उन्हें भी समझ आ चुका था कि उनके बेटे की खुशी अमृता के साथ है। आरोही रश्मि के साथ भी घुल मिल गई थी और ऋत्विक भी नजरें बचा बचा कर रश्मि को देख रहा था। लगता है आपको हमारी रस्सू पसंद आ गई है, विकास ऋत्विक के कंधे में हाथ रखते हुए बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आरोही को देख रहा था, ऋत्विक ने सफाई देते हुए कहा। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, विकास बोला और वहाँ से चला गया। ऋत्विक भी रश्मि को देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों बाद अमृता आदर्श की मॉम से मिलने आदर्श के घर आई थी। वंदना जी ने अमृता को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया था। अमृता जैसे ही वंदना जी के कमरे में जा रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में खींच लिया। वह कोई और नहीं बल्कि आदर्श था। कहाँ जा रही हो मेरी जान, जरा हमारे करीब तो आओ, आदर्श अमृता को अपने पास खींचते हुए बोला। ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा, अमृता खुद को छुड़ाते हुए बोली। अपनी जान को अपने करीब लेकर आ रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं किया ना हमने कि हम किसी से डरने लगे। आदर्श अमृता को अपने और करीब लेकर आते हुए बोला। हो क्या गया है आपको, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अमृता आदर्श की आंखों में देखते हुए बोली। अपनी आंखों में अमृता को देखता पाकर आदर्श शरारत भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, क्यों जान आपको डर लग रहा है हमारे करीब आने से? कहीं आप हमारी आंखों में देखकर खुद को खो ना बैठे। प्लीज़ मुझे छोड़िए और जाने दीजिए, कहीं कोई आ ना गया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अमृता खुद को आदर्श की जकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। तो आने दीजिए और सोचने दीजिए जिसको जो सोचना है हमारे बारे में, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आदर्श अमृता की ओर आंखों में आंखें डालते हुए बोला। आपको हो क्या गया है आज, कैसी हरकतें कर रहे हैं आज आप? अमृता बोली। प्यार हो गया है तुमसे, बेपनाह प्यार। आदर्श शरारत भरी नज़रों से अमृता को देखते हुए बोला। छोड़िए ना मुझे, देखिए मुझे आंटी जी ने बुलाया था फ़ोन करके, मुझे उनसे मिलना है, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। अमृता आदर्श की हरकतों से परेशान होते हुए बोली। मिल लीजिएगा अपनी सासू माँ से, पहले अपने पतिदेव से तो मिल लीजिए। आदर्श और भी शरारत भरी नज़रों से अमृता को देखते हुए बोला। आप ऐसे मत देखिए मुझे, अमृता अपनी नज़रें चुराते हुए बोली। तो कैसे देखें, ज़रा आप ही बता दीजिए। आदर्श अमृता मुस्कुराते हुए अमृता को देखते हुए बोला। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, अमृता बोली और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आदर्श अमृता के बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा। फिर वह अपनी उंगलियों को अमृता के गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक ले गया। अमृता
जड़ की तरह खड़ी होकर आदर्श की ओर देखने लगी। आदर्श तो आज शरारत के मूड में था। उसे अमृता को इतनी जल्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। फिर वह अमृता के कान के पास अपने ओठों को ले जाते हुए बोला, बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो। जान बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, उसकी पूरी भरपाई करूँगा मैं। फिर उसने अमृता के कान के पास एक किस कर दिया। उसकी हरकतों से अमृता तो जैसे जम ही गई थी। शर्म से उसके गाल लाल हो चुके थे। क्या बात है मेरी जान, अभी से शर्माने लगी? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। आदर्श आज अमृता को पूरी तरह परेशान करने के मूड में लग रहा था। क्या मतलब है आपका, कुछ भी नहीं किया से? अमृता हड़बड़ाते हुए आदर्श से बोली। वही जो तुम सोच रही हो, आदर्श शरारत भरे लहजे में अमृता से बोला। छोड़िए मुझे जाना है आपकी मॉम से मिलने, और अगर कोई यहाँ आ गया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? अमृता बोली। क्या सोचेगा? कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, और अगर कोई कुछ सोचता भी है तो सोचने दो ना। आदर्श मुस्कुराते हुए बोला। आपको शर्म लाज है कि नहीं? अभी आप घर में अकेले नहीं हैं, इतने लोग हैं घर पर, दादाजी भी यही हैं। अगर उन्होंने हमें ऐसे साथ में देख लिया तो क्या सोचेंगे वह हमारे बारे में? अमृता बोली। यही सोचेंगे कि उनका पोता अपनी होने वाली बीवी से कितना प्यार करता है कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा है। आदर्श शरारत भरे लहजे में बोला। आपको तो कुछ कहना ही बेकार है आदर्श। अमृता आदर्श से बोली। तो मत कहो ना कुछ भी, तुम चाहो तो कुछ कर सकती हो। आदर्श अमृता से बोला। कुछ कर सकती हो मतलब? अमृता अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली। मतलब कि मुझे किस कर सकती हो? आदर्श अपने दांत दिखाते हुए बोला। मुझे तो लगता है आपने भांग पी ली है आज। अमृता आदर्श की आंखों में देखते हुए बोली। तुम्हारी आंखों का नशा मुझे इतना मदहोश कर देता है कि मुझे किसी और नशे की ज़रूरत ही नहीं है। आदर्श अमृता की आंखों में शरारत भरी नज़रों से देखते हुए बोला। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आज? अमृता अपनी नज़रें चुराते हुए बोली। अमृता को यूँ बार बार नज़रें चुराता पाकर आदर्श मुस्कुराने लगा और उसने अमृता को छोड़ दिया। फिर आदर्श अमृता से बोला। चलो जाओ, तुम्हें मॉम से मिलना है ना तो मिल लो उनसे, लेकिन अब तो तुम्हें मेरी ही होना है। तो कितने दिन दूर रहोगी मुझसे? बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, बहुत दूर रखा है खुद से। मैं इस सब का गिन गिन के हिसाब लूँगा। तुमसे आदर्श अमृता के एकदम पास आते हुए उसके कान के पास जाकर बोला। अमृता आदर्श की बातें सुनकर वहाँ से भाग गई। उसकी सांसें एकदम तेज़ तेज़ चलने लगी थी। उस कमरे से बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली और आदर्श की मॉम के कमरे में चली गई। आदर्श उसी जगह पर खड़ा मुस्कुराने लगा और बोला। आई लव यू अम्मू। अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।